हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनुअल क्लासेस। देखिए, पिछली क्लासों में हम काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल हमने 3 और 2 कर लिया था। अब हम एग्जांपल फर्स्ट और करेंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आगे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा। इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट होगी फर्स्ट डी। एग्जाम्पल 1 देखिए, क्या है ये। x माइनस वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स। इसे देखिए, क्या करेंगे हम इसमें सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में रखेंगे। इसे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन बटे में एक्स माइनस वाई। इसको लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए, इसमें केस पहले मैंने बताया थे 2 केस, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट था a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b। केस सेकंड था a अपॉन a इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b। तो इन दोनों केसों में से यहाँ पे देखिए कौन सा केस लग रहा है। देखिए, एक अपॉन a इज इक्वल टू y का प्लस में है तो एक, y माइनस में है तो अपॉन माइनस 1, तो नॉट इक्वल टू है। तो सेकंड वाला केस लग रहा है हमारे इस सवाल में। तो देखिए, यहाँ लिख देंगे हम a अपॉन कैपिटल A, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B। आगे सुनो। अब देखिए, इस केस में क्या करते थे, मानते थे एक्स वाई को, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड वाई को क्या मानेंगे, कैपिटल वाई प्लस के। इसका आउटलाइन कीजिए एक्स के सापेक्ष, इसका वाई के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष इसका करेंगे क्या आएगा। देखिए, dx इज इक्वल टू कैपिटल dx, h कांस्टेंट है 0, y का कीजिए dy इज इक्वल टू कैपिटल y, ठीक है, k कांस्टेंट है 0। इसका मान पूरे को इस समीकरण में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, dy इज इक्वल टू कैपिटल y, dx स्मॉल है, कैपिटल dx बस की वैल्यू x प्लस h, x की स्मॉल x की कैपिटल x प्लस h, y की वैल्यू है y प्लस k प्लस 1 अपॉन x की x प्लस h माइनस y की y प्लस k, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए x और y को इधर ले लेंगे और सारे पदों को इधर करेंगे। देखिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, एक x और एक y, x प्लस वाई, इधर क्या बचेगा मेरे पास, h प्लस k प्लस 1, ठीक है। h k और 1 कांस्टेंट को इधर ले लिया। इसमें देखिए, x y को मैं इधर ले लूंगा तो x माइनस k y, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, h माइनस k, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मैं दूंगा समीकरण नंबर 2। अब इससे और इससे दोनों, इन दोनों समीकरणों को लेते हैं, ऐसे h और k का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, h प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन दूसरा समीकरण h माइनस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, इस k से k कैंसिल, ये प्लस का है माइनस का है, 2k 2h इक्वल टू कितने बचा हमारे पास, -1।
एच इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, इस एच की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे। देखिए -1/2 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो के बराबर कितना है, के बराबर भी -1/2। ठीक है, के और एच और के दोनों की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एच के और 1। तो मैं देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास -12। ठीक है, और के की भी -12, -1/2 -1/2, आधा और आधा पूरा 1 और 1 और 1, -1 और +1 कैंसिल। ठीक है, इसी प्रकार ये भी कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 0, और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई। यदि आपके समझ में नहीं आया तो एक के और एच दोनों का मान इन दोनों में रख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, इसे नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, देखिए समीकरण नंबर 3 आपको संघात अवकलन समीकरण दिख रहा है ना, संघात अवकलन समीकरण है। ठीक है, संघात है ऊपर और नीचे दोनों। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका माना कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या मानेंगे vx। इसको देंगे समीकरण नंबर 4। इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx। इसको देंगे समीकरण नंबर 5। कोई दिक्कत, अब समीकरण 4 और 5 से दोनों का मान 3 में रखूंगा। समीकरण 4 5 से मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए dy/dx की वैल्यू क्या है, ये मेरे पास v प्लस x dv/dx। ठीक है, x की वैल्यू y की x प्लस y की वैल्यू क्या है, बराबर कैपिटल X प्लस y की वैल्यू ये vx। ठीक है, इन कैपिटलों में ध्यान रखना, कैपिटल कब आएगा, छोटा कब आएगा, बड़ा कब आएगा। ठीक है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। नीचे है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू vx। इन दोनों में से क्या हो रहा है, x कॉमन आ रहा है। देखिए क्या बचेगा 1 प्लस वी, और नीचे बचेगा 1 माइनस वी। ठीक है, दोनों में से ऊपर से x कॉमन लिए, नीचे से x कॉमन लिए, काट दिया, मेरे पास बचा a। अब देखिए क्या बचा संख्या, देखिए इस v को मैं इधर ले लेता हूं, तो ये आएगी हमारे पास x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। अब क्या करेंगे, हम लघुत्तम ले लेते हैं इसका, dv/dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी, तो माइनस के नीचे 1 लगा दीजिए। अब देखिए इसका भाग इसमें दूंगा, 1 वर्ग है, 1 को गुणा से करूंगा तो 1 प्लस वी आएगा, माइनस इसको v से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए v 1 माइनस वी, x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी। ये प्लस के भी है, ये माइनस के हैं, कैंसिल हो गए। क्या बचा, x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, अब क्या करेंगे, चर पृथक्करण करेंगे हम, फर्स्ट विधि
जब पृथक्करण करने पर तो क्या आएगा देखिए 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन लेने पर समाकलन लेते हैं इसका। देखिए समाकलन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, समाकलन कर दिया। अब देखिए इसका समाकलन करते हैं। इसका मैं नीचे वाली संख्या का दोनों में भाग दे देता हूं ऊपर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं कि देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए इसका क्या हो रहा है, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स होता है नहीं होता। तो यहाँ पे v है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v। आगे समझ में। अब देखिए इसका हो गया tan v, tan इनवर्स v। इसका देखिए इसको मैं ऐसे मान के लेते हैं। देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2v dv इज इक्वल टू dt, तो v dv इज इक्वल टू dt बाई 2। यहाँ पे देखिए 1/2 एंड v dv इज इक्वल टू dt, dt 1 अपॉन t का log t इज इक्वल टू log x प्लस log c। आगे ना समझ के मान के केयर में इसको मान लिया t। तो देखिए t की वैल्यू रखेंगे अब हम tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t। t की वैल्यू क्या मानी हमने 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब देखिए v का मान निकालते हैं हम। v का मान देखिए हमने क्या माना था, v y इज इक्वल टू क्या माना था, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू vx, vx। तो हमें क्या चाहिए v की वैल्यू, तो v बराबर क्या आएगा y अपॉन x। ठीक है, कोई दिक्कत, v की वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो tan इनवर्स v की वैल्यू आई है y अपॉन x माइनस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू log x डॉट c। ये प्लस में है log, तो x डॉट c हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, x और y स्मॉल में लगाने हैं हमें। तो यहाँ पे देखिए x कैपिटल X बराबर क्या आएगा x माइनस एच इज इक्वल टू कैपिटल X। स्मॉल y बराबर कितना आएगा, स्मॉल y बराबर माइनस एच के। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैपिटल Y। और h और k की वैल्यू हमने निकाल रखी है, हाफ हाफ आ रही है माइनस में। तो यहाँ से x माइनस 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल X, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल Y। इन दोनों की वैल्यू हमें उस समीकरण में पुट करनी है। तो देखिए क्या माना है, tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y के लिए y माइनस 1/2, y माइनस 1/2 अपॉन x की x माइनस 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 log 1 प्लस y की वैल्यू आई है हमारे पास y माइनस 1/2 अपॉन x माइनस 1/2 पावर। ठीक है, पूरे ब्रैकेट लगा लीजिए।
यहाँ ये log x की x माइनस 1/2 डॉट सी। इसे और सॉल्व करना चाहो तो कर लीजिए, इस 1/2 पावर लगा दीजिए, वरना ये हमारा आ गया आंसर हो गया। सबके मान रखिए और इसका लघुत्तम अगर लेना चाहते हो 2y-1 ये हो जाएगा 2x-1, 2 से 2 कट जाएगा। और थोड़ा सा सॉल्व और कर लीजिएगा, अगर नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। बता लीजिए फटाफट। देखिए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं अब हम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को आपके साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और मेरा उद्देश्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सके जो गांव में है मोस्टली। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। 4 है हमारे पास x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, इसको देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको पहले हम इससे गुणा कर लेते हैं। तो देखिए अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया x डी एक्स, एक्स को कर रहा हूँ दोनों पदों से पहले मैं, माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, x को कर लिया, अब y को कर रहा हूँ प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई। इधर क्या है डी एक्स प्लस डी वाई। ओके, अब क्या करूँगा मैं, डी एक्स एक साइड करूँगा, डी वाई एक साइड करूँगा। तो देखिए मैं डी एक्स के पदों को इधर ले लेता हूँ, डी वाई को ले लेता हूँ, एक्स को भी इधर छोड़ देता हूँ। डी एक्स इन दोनों पदों को मैं इधर लूंगा। तो देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, ये एक्स का इधर आ जाएगा तो माइनस का डी एक्स डी वाई। ऐसा कैसा, इन दोनों को मैं इधर ले रहा हूँ। तो देखिए क्या आएगा, प्लस का एक्स डी वाई प्लस का वाई डी वाई। कोई दिक्कत, इन तीनों में dx कॉमन आ रहा है, इन तीनों में dy कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स, तीनों में से कॉमन ले लिए, इसमें से x प्लस वाई प्लस 1, इसमें से dy कॉमन ले लिए। तो दिक्कत, अब मैं क्या करूँगा, dy अपॉन dx निकाल रहा हूँ। तो देखिए क्या आएगा, dy अपॉन dx, ये इसके भाग में आ जाएगी संख्या, तो x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। इसमें चेक कीजिए समघात अवकलन समीकरण में कौन सा केस लग रहा है। तो मैं देखिए इसमें क्या लग रहा है, a अपॉन a बराबर है b अपॉन b। ध्यान से देखिए ये केस लग रहा है, 1/1 बराबर 1/1। ठीक है, तो ये केस लग रहा है। यदि ये बराबर नहीं आते ऐसे, यदि बराबर नहीं आते ऐसे कोई दूसरी संख्या ऐसे आ जाती, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वाला केस लगता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बराबर वाला लगा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना ध्यान से देखिए x प्लस वाई, तो हम इसे क्या मानेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू b मान लेते हैं। v मान लो, t मान लो, w मान लो, ओमेगा मान लो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का 1 प्लस y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू v का dv अपॉन dx।
ठीक है। अब देखेंगे हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, हमें dy अपॉन dx का मान चाहिए। तो dy अपॉन dx का मान हमारे पास आएगा dv अपॉन dx माइनस 1। ओके, इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसे दे दीजिए 3। समीकरण नंबर 2, 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे। रखने पर रखिए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू v x प्लस क्या माना है, x प्लस वाई v, तो v माइनस 1 v माइनस 1 v प्लस 1। ठीक है, v प्लस 1। ओके, आगे देखते हैं अब हम। आई होप कि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इन सवालों में प्रॉब्लम एक ही है कि आप कंफ्यूज हो, और प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको समझ में आएगा कि कौन से मेथड से क्वेश्चन करने हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, देखिए मैं क्या करूंगा, इस एक को इधर ले लेता हूं, तो ये ले लिया, प्लस एक हो गया। ओके, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 1 v प्लस 1 प्लस 1 dv अपॉन dx इज इक्वल टू, मैं इसका क्या करूंगा, लघुत्तम ले लूंगा, इसके नीचे एक लगा लीजिए, इसका बाद इसमें दूंगा तो एक बार गया, सेम संख्या दोनों, एक बार एक को गुणा v माइनस 1 से करूंगा तो v माइनस 1 प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, इसका बाद इसमें तो v प्लस 1 बार गया, इसको गुणा इससे तो v प्लस 1। यहाँ पे देखिए एक प्लस का है और एक ही माइनस का है, तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v, 1 एक v और एक v कितना हो गया 2v अपॉन v प्लस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, चर पृथक्करण से, चर पृथक्करण करने पर तो देखिए क्या आएगा, v प्लस 1 अपॉन 2v एंड dv बराबर dx। अब देखिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर v प्लस 1 अपॉन 2v एंड dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। 2v का भाग दोनों पदों में दे देता हूं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कैसे, v अपॉन 2v प्लस 1 अपॉन 2v एंड dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। v से v कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल 1/2। ठीक है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 कांस्टेंट है, अब v आएगा केवल इसका प्लस 1/2 log v इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस c मानेंगे, c में क्या मान लिया मैंने कांस्टेंट में 1/2, क्यों 1/2 यहाँ पे लग रहा है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दूंगा, तो देखिए v बराबर क्या है x प्लस वाई, v x प्लस वाई वैल्यू, v की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखिए 1/2 1/2 1/2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणा हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखिए x प्लस वाई प्लस log x प्लस वाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्यों 1/2 में से हटाया तो ये 2 से गुणा हो गया, प्लस c। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है।
आई होप कि आपको समझ में आएगा। नोट कीजिए फटाफट। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं वो लाभ ले सके। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि कोचिंगों की फीस इतनी हाई है। तो मैंने इसी मोटिव के साथ इस क्लास लेना स्टार्ट किया है कि गरीब स्टूडेंट भी पढ़ सके। ठीक है, तो आई होप कि आप क्लास को शेयर करेंगे। और अंत में बस इतना कहूँगा कि बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।